हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ त्रिकाल संध्या पूजा। कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, क्यों करना चाहिए हर किसी को, इससे क्या लाभ मिलता है, ये कलयुग जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें हमें इस पूजा का क्या है विधि विधान, इस पूजा को क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। पहले तो मैं आप लोगों से बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपना वीडियोस नहीं ला पा रही थी बीच में, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अब से मैं कंटिन्यू वीडियोस लाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए अ, जैसे कि त्रिकाल संध्या उसको कहते हैं, जैसे त्रिकाल संध्या जिसे त्रिसंध्या भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो दिन में 3 बार आते हैं, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, मतलब सुबह दोपहर शाम को किया जाता है। और इस सुबह दोपहर शाम में आप पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा कर ले, ध्यान कर ले, तो मानसिक रूप से पूजन कर ले, उसी को त्रिकाल संध्या पूजन करते हैं। अब त्रिकाल पूजा संध्या का महत्व क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। पहले तो त्रिकाल संध्या के बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य अस्त और दोपहर के समय मंत्रों का जप और ध्यान किया जाता है। ठीक है, जैसे आप सुबह पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, वैसे दोपहर में भी करना चाहिए। और वैसे ही जैसे कि सूर्य अस्त जब हो रहा हो, सूर्य अस्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद क्या बोलते हैं, आप ध्यान पूजा अर्चना कीजिए। और ये 3 संध्या होती है, सुबह दोपहर शाम। हाँ, और दोपहर का टाइम रहता है 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक। इस बीच में आप कोई भी पूजा पाठ अर्चना, किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हो तो भगवान आपकी सारी बातें सुनते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी ना हो कि वो पूरी ना हो। तो अगर त्रिकाल संध्या पूजन अगर आप करते हो तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता लाइफ में। ठीक है, तो आपको त्रिकाल संध्या पूजन करना ही करना चाहिए। ठीक है, त्रिकाल संध्या पूजन का मतलब यही नहीं होता कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिकाल संध्या पूजा जैसे कि आप सुबह शाम पूजा करते हैं, दीप धूप जलाते हैं, वैसे आप दोपहर में भी कर लीजिए। त्रिकाल संध्या पूजन का मतलब ये भी होता है कि आप ध्यान भक्ति कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। ठीक है, ये सब चीजें करनी है आपको त्रिकाल संध्या पूजन में। जैसे कि इसमें सूर्योदय, सूर्य अस्त और सूर्य दोपहर के समय मंत्रों का जप और ध्यान किया भी जाता है इसमें। जैसे कि त्रिकाल संध्या करने से आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, जैसे मन की शांति, एकाग्रता में वृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा भी बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, जैसे कि त्रिकाल संध्या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देती हूँ मैं। जैसे त्रिकाल संध्या का अर्थ है दिन में 3 बार, यानी सुबह दोपहर और शाम, ईश्वर का स्मरण करना। इस संध्या पासना से, जैसे कि जो आप संध्या मतलब इस दुकान में संध्या उपासना, मतलब संध्या त्रिकाल संध्या उपासना करते हैं। कहा जाता है कि ये प्राकृतिक और निराकार, निरंकार जो होता है, निराकार या निरंकार सर्वशक्तिमान के प्रति आभार व्यक्त करने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, त्रिकाल संध्या कैसे करें, जैसे कि स्थान क्या होता है, जैसे कि जान ले स्थान के बारे में। त्रिकाल संध्या के लिए एक शांत और शुद्ध स्थान का चयन करना है आपको। ठीक है, शुद्ध स्थान ही चुने आप। ठीक है, समय सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में 12 बजे, 11:30 से लेकर 12:30 के तक, और शाम को सूर्य अस्त के समय, सूर्य अस्त के 15 मिनट पहले से लेकर 15 मिनट के बाद तक त्रिकाल संध्या के लिए उपयुक्त ये चीज होती है। ठीक है, उपयुक्त होता है ये चीज। ठीक है, जब तीनों संध्याएं अपने में वो होती हैं तो जो बीच का जो टाइम रहता है उसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। इसमें आपको पूजा अर्चना करना है, बहुत ही जल्दी, बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत ही शक्तिमान होता है ये काल जिसमें आप पूजा करते हो। आप कोई उपवास वगैरह नहीं करते हो, अगर इसमें आप त्रिकाल संध्या पूजा कर रहे हो ना, तो बहुत ही शक्तिमान है ये अपने आप में ही। तो जरूर कीजिए। और वैसे भी देखिए, त्रिकाल संध्या पूजन जैसे जैसे हमारे कलयुग चरम सीमा पे आ रही है, हर किसी को त्रिकाल संध्या पूजन करना ही चाहिए, करना। ठीक है, क्योंकि कलयुग में जो लोग त्रिकाल संध्या पूजन करेंगे वही बचे रहेंगे। जो लोग नहीं पूजा पाठ करेंगे, त्रिकाल संध्या पूजन नहीं करेंगे या पूजा भक्ति से जुड़े नहीं होंगे, उनका नाश होने वाला है। क्योंकि बहुत ही जल्दी ही, मैं अब
पूरा खुल के नहीं बताऊंगी, बहुत ही जल्दी ही बहुत कुछ आने वाला है। जैसे कि 2025 से आपको दिख गया है, आप लोगों को महसूस भी कर रहे होंगे। जैसे कि पहला तो कोरोना से स्टार्ट किया था, फिर अब ये 2025 से स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, कल की अवतार जन्म ले चुके हैं या लेने वाले हैं, ये तो मैं नहीं बता दूंगी, लेकिन कल की अवतार जन्म ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी उनको आभास नहीं है कि वो कल की अवतार है। हाँ, उनको तो कल की अवतार और माता वैष्णो देवी अपने स्थान पर विराजमान है। जब कल की अवतार और माता वैष्णो देवी जब मिलेंगे तो कलयुग का नाश करेंगे दोनों एक ही क्षेत्र में। माँ काली उत्तर से आएंगी और जितने भी अधर्मी और पापी इंसान है सबको भक्षण करते हुए निकलेंगी। हाँ, जो पूजा पाठ धर्म से जुड़े हुए हैं, जो त्रिकाल संध्या पूजन करते हैं, वही ही बचे रहेंगे। ठीक है, और ऐसे नहीं, ऐसे हमारे जो कल की अवतार है ऐसे नहीं हमें मारेंगे। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना आया तो कितना भयंकर रूप लेकर आया था, कितने लोग चले गए हमें छोड़ के। एक घर एक घर के कोई दो सदस्य, कोई चार सदस्य, कोई पांच सदस्य ऐसे चला गया। तो ऐसे ही कुछ महामारियां आएगी, बहुत सी बीमारियां आएंगी। ठीक है, और जब वो बीमारियां आएंगी ना, तो जो माँ काली हैं, जो माँ काली के 64 योगिनियां हैं, 64 योगिनियां हैं, वो ही बीमारी के रूप लेकर आएंगी और सबको भक्षण करेंगी। वो ही लोग बस बचे रहेंगे जो त्रिकाल संध्या पूजन करेंगे, जो भगवान का नाम रटते रहेंगे, जो जो राम नाम का राम जपते रहेंगे। ठीक है, जो गीता गीता का पाठ करेंगे, भागवत गीता का पाठ करेंगे, वो लोग ही बचे रहेंगे। देखो, एक घर में 5 लोग रहते हैं, अगर वो 5 लोगों में से एक कोई धर्मी है, वो पूजा पाठ कर रहा है, तो उन घर, और 4 लोग नहीं कर रहे, तो उन 4 लोगों का भक्षण होना ही होना है। बस वो मात्र एक ही बच जाएगा। तो इसीलिए बोलती हूँ, पूजा भक्ति भाव जितना हो सके, हमारे पास ज्यादा समय अब बचा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि कलयुग अभी बहुत टाइम है जाने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कलयुग अपनी चरम सीमा के पास में बिल्कुल आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हमारे वैज्ञानिक भी फेल हो चुके हैं हर चीज में और फेल होते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जितना हो सके उतना पूजा पाठ में, मंत्र जप तप में उतना अपना ध्यान लगाइए। अपने आप को भगवान के चरणों पे अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, वही लोग बस बच पाएंगे। आपका ऑरा क्लीन रहेगा, आपका ऑरा एकदम जगमगाता रहेगा। भगवान देख के ही पता कर लेंगे, देख के ही जान जाएंगे कि ये इंसान है, ये भक्ति भाव वाला इंसान है, ये मेरे चरणों का दास है, जो जिसने कोई छल नहीं की, कपट नहीं की, पाप नहीं किया, और मेरे मेरे पैरों पे, मेरे चरणों में समर्पित कर लिया अपने आप को, बस उसी को भगवान बचाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 1-1 घंटे पूजा पाठ करो, 2 घंटे करो, आधा घंटे करो, आप 15 मिनट भी अगर ध्यान कर लेते हो, मंत्रों का जप कर लेते हो, भगवान के नामों का स्मरण कर लेते हो, वही आपके लिए बहुत है। मन में कोई द्वेष मत रखिए, किसी का छल कपट मत कीजिए, पाप मत कीजिए, पाप से दूर रहिए। तो देखिए कैसे आप भगवान को पाते नहीं हो, भगवान आपको सुनते नहीं है। तो त्रिकाल संध्या पूजन भी उसी में से एक है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो आप लोगों के लिए सही है। तो करिए, आप लोग देखिए क्या होता है। और जब आप त्रिकाल संध्या पूजन करने लगेंगे ना, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या, कब क्या क्या अनुभव हो रहा है आप लोगों के साथ में। ठीक है, और विधि ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने बता दिए, खास करके कलयुग के लिए बहुत ही प्रभावशाली है त्रिकाल कन्या पूजन, त्रिकाल पूजन। हाँ, तो जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को बस बता ही सकती हूँ, मैं हाथ पकड़ के खींच के या इस चीज में ला नहीं सकती, बस आप लोगों को बता सकती हूँ, ज्ञान दे सकती हूँ, आप लोगों को खींच सकती हूँ पूजा पाठ की तरफ कि आप लोग कीजिए, अपनी आंखें खोलिए। ठीक है, कुछ लोग तो होते हैं, सुबह उठते हैं, उठते ही ना ब्रश करेंगे ना कुछ करेंगे, सीधा मुंह जो पाया खा लिया, ब्रश तक नहीं करते हैं। पूजा पाठ की तो बात ही दूर हो गई, नहाने की तो बात ही दूर हो गई। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं हमारे इस पृथ्वी में, और ये कलयुग है, तो कलयुग में तो
जो लोग कलयुग का धर्म निभाएगा, कलयुग वही सुखी रहने वाला है। जो पूजा पाठ करने वाला है, उनको तकलीफ आएगी, लेकिन आगे चल के सब कुछ, मतलब अभी अंधेरा अंधेरा लग रहा है, लेकिन अंधेरे में चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कहीं ना कहीं तो उजाला मिलता है। तो वैसा ही हमारी जिंदगी आगे सब सही होता है उनके लिए। और जो कलयुग की जिंदगी जी रहे हैं ना, उनके लिए आगे चल के देख लो, जो कलयुग कलयुग अपने चरम सीमा पे है ना, वो बहुत ही इनके लिए ऐसा रूप प्रकट करेगा, ऐसे कब वो एक झटके में खत्म कर देगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलती हूँ त्रिकाल संध्या पूजन कीजिए। ये कलयुग के लिए बहुत ही प्रभावशाली पूजन है। ये कीजिए, आपको देखिए ज्यादा टाइम नहीं, बस 15-15 मिनट भी नहीं, 10-10 मिनट भी दीजिए आप, तो भी आपका पूजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है इसकी विधि भी बता देती हूँ। आचमन, जैसे कि आचमन करना, हाथ में जल लेना है, ओम के साथ 3 बार आचमन करें, ओम ओम करके 3 बार आचमन करें, फिर गायत्री मंत्र का जप करें। सबसे प्रभावशाली गायत्री मंत्र सारे मंत्रों में सबसे प्रभावशाली गायत्री मंत्र होता है। ठीक है, या कोई आपके गुरु का मंत्र दिया हुआ है, या कोई आपके इष्ट देव का मंत्र, कोई भी आप मंत्र उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, या कीजिए, जप करें। फिर ब्राह्मणों को विशेष रूप से जैसे कि जैसे ब्राह्मण हैं उनसे विशेष रूप से आप पूछ लीजिए अच्छे से, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, और ध्यान ध्यान क्या करना है आपको, अपने मन और आत्मा को शांत करना है। जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं उसे ध्यान में केंद्रित करनी है आपको, उनको। और अन्य मंत्रों का आप अपनी इच्छा अनुसार अन्य मंत्रों का भी आप जप कर सकते हो। ठीक है, और प्रार्थना कैसे करनी है, अंत में आपको क्या करना है, प्रार्थना करें और ईश्वर से आशीर्वाद लेनी है आपको। और उनको बोलना है, जो भी इस पूजा पाठ में भूल चुकी हो हुई हो, हे मेरे गुरु, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आप मुझे माफ कीजिए और मेरी पूर्ण पूजा स्वीकार कीजिए। मैं जैसी भी पूजा की हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। वो आपको क्षमा याचना देखिए मांगना जरूरी है। आपको अगर क्षमा याचना बोलने नहीं आता है तो आप बोलिए, मैं जिस भी देवी देवताओं की पूजा कर रही, हे माँ, मैं आपका पूजा कर रही हूँ, अगर पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा और मेरी पूजा आप स्वीकार कीजिए। तो ठीक है, तो ऐसे आप बोलिए। त्रिकाल संध्या के, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ त्रिकाल संध्या के लाभ क्या होते हैं। जैसे कि त्रिकाल संध्या में ना, संध्या का ये होता है कि त्रिकाल संध्या मन की शांति होती है। त्रिकाल संध्या करने से मन में स्थिरता बढ़ती है, स्थिरता होती है, एकाग्रता में वृद्धि आती है। ध्यान और मंत्र को मध्यम से एकाग्रता को बढ़ाता है। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा दिलाता है। त्रिकाल संध्या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में हमारी बहुत मदद करता है। आध्यात्मिक विकास से आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये त्रिकाल संध्या। ठीक है, अन्य लाभ क्या क्या होता है, जैसे कि कुछ मान्यताओं के अनुसार त्रिकाल संध्या अकाल मृत्यु की रक्षा करती है, और कुल के, जैसे जो कुल है आपके कुल के दुष्ट आत्माओं से भी सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि हमारे कुल में कुछ अब जैसे तो नहीं, कोई ऑफ हो गया, कोई चला गया हमारे कुल में तो अच्छा आत्मा होगा, कोई परेशान वगैरह करता है, या कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो परेशान करती हैं, पूरी जन्म पूरी पीढ़ियों को परेशान करती रहती है, तो उससे आपको बहुत सुरक्षा प्रदान मिलती है। ठीक है, तो ये थी त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या में आप पूजा कीजिए, देखिए त्रिकाल संध्या पूजा करने से आपको देखिएगा क्या प्रभाव मिलता है उसका। ठीक है, ठीक है, वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर पूछिएगा, मैं जरूर दूंगी, आंसर इसका करूंगी। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन सारे लोगों को पहुंचता रहे और जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए चलती हूँ। जय माता दी, जय माँ का, जय श्री कृष्ण।